नमस्ते बाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बाल दोस्तों, हम नियमित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से मिलते रहते हैं और अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं। इस बात का आनंद है। आप घर पे हैं, लेकिन आपने अपना अध्ययन, अपनी शिक्षा को जारी रखा है। आपको आपके वालियों का सहकार भी प्राप्त है। आपके शिक्षक भी आपसे संपर्क रख के आपकी पढ़ाई को अच्छी बनाने में मदद रूप बन रहे हैं। आज हम मिले हैं एक नई इकाई के साथ। नई इकाई का अध्ययन करना है और हमें एक अच्छा गीत सीखना है, सुनना है और उसका आनंद लेना है। दोस्तों, इस इकाई का नाम है धरती की शान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इकाई है। यह एक गीत है, गौरव गीत है। लेकिन इस गीत को सुनने से पहले मैं आपको कुछ अन्य सुनाना चाहता हूँ। एक और गीत सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुनिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। दोस्तों, यह गीत की कुछ कड़ियाँ, कुछ पंक्तियाँ आपने सुनी। आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। यह गीत कहीं न कहीं आपने सुना भी होगा, रेडियो पर भी, टेलीविज़न पर भी, कहीं पर भी आपने यह गीत सुना होगा। यह यूँ तो फिल्मी गीत है, फिल्म का गीत है, लेकिन गीत तो है और उसमें एक अच्छा, एक उत्तम संदेश भी है। तो ये संदेश की जो बात है वो बहुत बड़ी है। यह गीत हमें प्रेरणा देता है। ये ऐसा ही एक प्रेरक गीत है, धरती की शान। तो आज हम यह गीत सुनने वाले हैं। उसका गान भी सुनेंगे, उसका पठन भी सुनेंगे। बहुत बढ़िया गीत है, बहुत अच्छा गीत है, मैंने पहले भी बोला। लेकिन यह गीत सुनने से पहले हम इस गीत के कवि कौन हैं और वह कवि का परिचय पाएंगे। कवि का नाम है भरत व्यास जी। तो देखते हैं भरत व्यास जी का विस्तृत परिचय। नाम पंडित भरत व्यास। जन्म दिनांक 18 दिसंबर 1918। जन्म स्थान चूरू गांव, राजस्थान। पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः गीतकार थे। हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने कई गीतों की रचना की है, जैसे कि ऐ मालिक तेरे, मनुष्य तू बड़ा महान इत्यादि। प्रस्तुत गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। तो बाल दोस्तों, आपने भरत व्यास जी के बारे में जाना और उन्होंने जो रचनाएं की है वो फिल्मों के लिए भी लिखते थे, साहित्य के लिए भी लिखते थे, उनकी किताबें भी हैं। और यह एक अच्छे कवि का गीत धरती की शान
हम साथ में गाते हैं, तो शुरू करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में चाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो दोस्तों, हमने ये गीत, ये गौरव गान गाया, आपको मज़ा आया होगा। यह गीत गाते वक्त आपको कैसी अनुभूति हो रही थी, जरा विचार करें। मैं जब यह गीत गा रहा था तो मेरे अंदर शौर्य का अनुभव हो रहा था, गौरव का अनुभव हो रहा था। मैं भी कुछ हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में शक्ति है, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सपने साकार कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं भारत की संतान हूँ, मुझ में शक्ति है। यह शब्दों की जो ताकत थी, यह शब्दों की ताकत से मैं प्रफुल्लित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, मुझ में ऊर्जा का आविर्भाव हो रहा था। तो दोस्तों, भरत व्यास जी ने इस गीत में जो बात कही है, वह कौन सी बात है? एक नई बात कही है। यूँ तो शाश्वत बात है, लेकिन नई है। नई इसलिए है कि इस गीत में कवि ने मनुष्य का गौरव किया है, मनुष्यता का गौरव किया है। इस जगत में आप सब जानते हैं, अनेक पशु हैं, अनेक प्राणी हैं,
पशु पक्षियाँ हैं, बहुत बड़ी सृष्टि है, लेकिन इस सृष्टि में मनुष्य है, वह अधिक शक्तिमान है। आपको सवाल होगा कि शक्तिमान तो हाथी है, शेर है, अन्य प्राणी है जो मनुष्य से ज़्यादा शक्तिवर है, ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन मनुष्य के पास जो शक्ति है वह केवल शरीर शक्ति की बात नहीं है, मनोबल की बात है, मन की शक्ति की बात है, विचारों की शक्ति की बात है, बुद्धि शक्ति की बात है। अपनी बुद्धि शक्ति के कारण मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सका है, विज्ञान का विकास कर सका है, संस्कृति का विकास कर सका है, सभ्यता का निर्माण कर सका है। तो मनुष्य का गौरव करने वाला यह गीत है। यह गीत आपने अनेक जगहों पर सुना होगा। यह फिल्म में तो था ही, लेकिन वह तो काफ़ी पुरानी फिल्म है, आपने न भी देखी हो, लेकिन इस गौरव गीत का गान आपने अनेक कार्यक्रमों में भी सुना होगा। आप अपनी पाठशाला में भी शायद यह गीत गाते रहे हैं। इस इकाई को हमें जब पढ़ना है तो हम इस कविता का आस्वाद भी करेंगे। आस्वाद के साथ ही इसमें जो बोध है, अंतर्निहित जो बोध है, जो संदेश हमें कवि ने दिया है, उस संदेश से भी हमें परिचित होना है। इस गीत का संदेश क्या है वह भी देखते हैं हम स्क्रीन पर। मित्रों, यह गीत हम में संघ भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है, तू इस धरती की शान है, तुझ में इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है। मनुष्य तू बड़ा ही महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख व रास्ते को भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राणों में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देता है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी ब्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है। तेरे अंदर, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसा भाल अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान। तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे।
हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है, वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है, वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। तो बाल दोस्तों, आपने इस गीत की जो पंक्तियां हैं, उसके माध्यम से कवि ने जो बात कही है, जो संदेश रखा है, जो बोध हमें दिया है, उस बोध से भी हम अवगत हुए। लेकिन बोध जानने से कुछ नहीं होता। बोध जानने के बाद, बोध सुनने के बाद, उसे समझने के बाद हमें उसका व्यवहार में उपयोग करना है। हम भी कुछ बने, जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना, उसी तरह हम भी अपनी शक्ति को पहचाने, हम भी बने महान, हम भी कुछ कर सकते हैं। यह बात इस गान में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रखी गई है। तो हमने इस बात को भी पाया है। हमें इस बात को आत्मसात करनी है, यह संदेश को आत्मसात करना है और उसका व्यवहार में उपयोग करना है। हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, हम भी सपने को संजो सकते हैं, हम अपने सपने को वास्तविक बना सकते हैं, सपने को सत्य में रूपांतरित कर सकते हैं। इस बात को इस गीत के माध्यम से हमने जाना है। तो अब जब हमने इसका गान सुना, इसका पठन सुना, इसका संदेश क्या है, इस गीत के माध्यम से कवि हमें जो बोध दे रहे हैं, उस बोध से भी हम परिचित बने हैं। तो अब इस गीत का पठन भी हम करें। तो सुनते हैं इसका पठन। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो दोस्तों, यह जो हमने किया वो पठन था। आप भी ये पठन का कौशल आत्मसात करें। आप भी अपने तरीके से अपने घर पर
या किताब हाथ में रखकर अच्छी तरह से इसका पठन करें। पठन करने से भी शब्दों की ताकत, शब्दों की जो शक्ति है उसका परिचय मिलता है। गाने से जो मज़ा आता है, गाने से हमारे कान में संगीत का जो असर होता है वह भी अद्भुत होता है। तो गान का भी महत्व है, पठन का भी महत्व है। कुछ कविताएं ऐसी है जिनका गान भी कर सकते हैं, पठन भी कर सकते हैं, जबकि कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जिनका हम गान न भी कर सके, लेकिन पठन तो हर एक कविता का कर सकते हैं। गान की कला का भी विकास करना है, पठन की कला का भी विकास करना है। और गाने से, गाते रहने से, पठन करने से, पठन करते रहने से हमें आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे कविता के शब्द का परिचय मिलता है, कविता का अर्थ, कविता के भाव का भी परिचय मिलता है। वह धीमी प्रक्रिया है लेकिन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हमें पुनः पुनः यह कविता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, गानी चाहिए, उसका पठन करना चाहिए। तो अब इस कविता में कुछ नए शब्द भी आए हैं। चलो हम इन नए शब्दों से भी परिचित बने। तो देखते हैं स्क्रीन पर नए शब्द। आपके टीवी के स्क्रीन पर लिखा है शब्दार्थ। तो धरती की शान इकाई में इस गीत में जो नए शब्द आए हम देखते हैं। शान, तो शान का मतलब है वैभव, गौरव। हम ऐसे बोल सकते हैं उस लड़के ने देश की शान बढ़ाई। हम ऐसे भी बोल सकते हैं उस लड़के ने देश का गौरव बढ़ाया, ऐसे बोल सकते हैं। शान शब्द का अर्थ वैभव भी हो सकता है, गौरव भी हो सकता है। दूसरा शब्द है मुख। इस शब्द से आप परिचित होंगे। प्रवाह, वहेण, गुजराती में जब बोलेंगे वहेण तो मुख को भी मोड़ दे। मुख का अर्थ सामान्यतः हम हमारा मुंह जो होता है ऐसा करते हैं, वह भी सही है, लेकिन इधर कवि को जो शब्द अपेक्षित है, कवि को जो अर्थ अपेक्षित है वह है प्रवाह। गुजराती में उसे वहेण कह सकते हैं। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी ऐसा उच्चार करेंगे, भ्रिकुटी। इस शब्द को हमने इस गीत में तो सुना, जैसे कि तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। तो भ्रिकुटी शब्द कवि ने इस शब्द का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ भी जाने। भौं, हमारी जो भौहें होती हैं आँख के ऊपर, उसे भ्रिकुटी बोलते हैं। अंबर, इस शब्द से कुछ बच्चे परिचित होंगे शायद, और कविता में भी इसका प्रयोग काफ़ी अच्छी तरह से कवि ने किया है। जैसे कि तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती को अंबर से जोड़ने की बात माने आकाश, नभ। अंबर से जोड़ना, आकाश से जोड़ना, नभ से जोड़ना। तो अंबर यानी आकाश यानी नभ। ज्वाल, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो ज्वाल का मतलब ज्वाला यानी अग्नि। ज्वाल बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं। उसके नयनों में ज्वाल है, उसके नयनों में अग्नि है। पुण्य प्रकोप का संदर्भ है, प्रकोप का इधर कवि ने संदर्भ रखा है। भूचाल, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। भूचाल आ गया, कैसी बात है, भूचाल यानी भूकंप। भाल, इधर एक शब्द आया ना कि नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, हिमगिरी सा भाल। तो भाल का मतलब ललाट। मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। ऐसा हमने गाया, हमने सुना। तो मतिमान यानी बुद्धिमान। वह मतिमान है, वह बुद्धिमान है, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतिमान यानी बुद्धिमान। तो बाल दोस्तों, हमने इस इकाई में, इस गौरव गान में, इस गीत में, इस कविता में कुछ जो नए शब्द आए, हमारे लिए नए शब्द तो पुराने हैं लेकिन हमारे लिए अपरिचित थे, अब परिचित हो गए। उन शब्दों को देखा, उनके अर्थ को
पाने का प्रयत्न किया, अर्थ को जानने का प्रयत्न किया। लेकिन एक बार जान लेने से, एक बार सुन लेने से, एक बार पढ़ लेने से हम उन शब्दों से परिचित हो गए, ऐसा मानना भूल है। हमें इन शब्दों से परिचित रहने के लिए, इन शब्दों को आत्मसात करने के लिए बारी बारी जब भी हम वाक्य प्रयोग करें, जब भी हम हिंदी में कुछ बोलें, कुछ लिखें, कहीं पर भी बात करें, तब इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो भाषा कैसे आती है? भाषा उपयोग करने से आती है। शब्दों का ज़्यादा परिचय कब हो जाता है? जब उन शब्दों का हम व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आप जरूर यह प्रैक्टिस करना, इस प्रवृत्ति करना, यानी कि मुहावरा करना, इसका सतत इसका उपयोग करना। और अब फिर मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों आज का सवाल तो देख लेते हैं। आज का सवाल स्क्रीन पर। आज का सवाल, मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? इस इकाई के संदर्भ से यह प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य की छाती में क्या छिपा है। पहला विकल्प है अमृत, दूसरा आत्मा, तीसरा विकल्प है महाकाल और चौथा विकल्प आपके लिए है तूफान। मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? ए अमृत, बी आत्मा, सी महाकाल, डी तूफान। आपका उत्तर आज शाम तक टेलीफोन के माध्यम से हमें मिलना चाहिए। नंबर भी लिख लें, 6357399487 तो बाल दोस्तों, धरती की शान इकाई का ये पहला भाग था। फिर से जब हम मिलेंगे तब इस इकाई का अन्य जो भाग है, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की भी चर्चा करने वाले हैं। फिर से गाएंगे भी। लेकिन आप भी घर पर जब भी समय मिले तो इस बढ़िया गीत को जरूर पढ़ें, जरूर इस गीत का गान करें। और हाँ, YouTube पर भी इस गीत को आप सुन सकते हैं और इस गीत में से प्रेरणा हम पाएंगे। तो फिर मिलते हैं